विविध भारती आपका जीवन संगीत। तो मैं आपकी रेडियो सखी ममता सिंह लेकर आज के फनकार। आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित है संगीतकार लक्ष्मीकांत पर। लक्ष्मीकांत की चर्चा प्यारे लाल के बगैर अधूरी है। जब जब लक्ष्मीकांत के गानों का जिक्र होता है तब तब प्यारे लाल का नाम भी आता है। इस जोड़ी ने हिंदी सिनेमा में बेमिसाल गाने 1937 को मुंबई में हुआ था। लक्ष्मीकांत दिवाली पर लक्ष्मी पूजा के दिन पैदा हुए थे तो परिवार ने उनका नाम लक्ष्मीकांत रख दिया, इस उम्मीद से कि एक दिन लड़का अपने नाम को सार्थक करेगा। लक्ष्मीकांत का बचपन मुंबई के विले पार्ले की झोपड़पट्टी में गरीबी में बीता। 9-10 साल की उम्र में उनके पिता नहीं रहे थे। लक्ष्मीकांत और उनके बड़े भाई ने परिवार की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए संगीत सीखना तय किया। लक्ष्मीकांत मैंडोलिन सीखने लगे और उनके बड़े भाई तबला। लक्ष्मीकांत ने 2 बरस तक हुसैन अली से, फिर बाल मुकुंद इंदौरकर से मैंडोलिन की तालीम ली। बाद में हिंदी फिल्मों की पहली मशहूर संगीतकार जोड़ी हुस्न लाल भगत गायक भी थे। लक्ष्मीकांत की मुलाकात प्यारेलाल से रेडियो क्लब कोलाबा में लता मंगेशकर के एक संगीतमय कार्यक्रम के दौरान हुई थी। लक्ष्मीकांत मैंडोलिन बजाते थे, प्यारेलाल वायलिन वादक थे और महान वायलिन वादक यहूदी मेनुहिन के वे भक्त थे। लता मंगेशकर ने दोनों की प्रतिभा को देखते हुए अपने भाई हृदयनाथ के ग्रुप में उन्हें बजाने का मौका दिलवाया और इसके साथ ही एस.डी. बर्मन, सी. रामचंद्र, मदन मोहन, शंकर जयकिशन जैसे कई संगीतकारों से दोनों की सिफारिश भी की। वादक थे और महान वायलिन वादक यहूदी मेनुहिन के वे भक्त थे। लता मंगेशकर ने दोनों की प्रतिभा को देखते हुए अपने भाई हृदयनाथ के ग्रुप में उन्हें बजाने का मौका दिलवाया और इसके साथ ही एस.डी. बर्मन, सी. रामचंद्र, मदन मोहन, शंकर जयकिशन जैसे कई संगीतकारों से दोनों की सिफारिश भी की। लिहाजा उन्हें वादक के रूप में छिटपुट काम मिलने लगा था। पहले इस जोड़ी ने चेन्नई जाकर अपनी किस्मत आजमाई, लेकिन वहां रास नहीं आया, इसलिए दोनों लौटकर मुंबई। लिहाजा उन्हें वादक के रूप में छिटपुट काम मिलने लगा था। पहले इस जोड़ी ने चेन्नई जाकर अपनी किस्मत आजमाई, लेकिन वहां रास नहीं आया, इसलिए दोनों लौटकर मुंबई आ गए। प्यारेलाल ने अपने पिता से वायलिन बजाना सीखा। उनका सपना वियना जाकर किसी सिम्फनी ऑर्केस्ट्रा में काम करने का था। उन्होंने खुद को इसके लिए मानसिक रूप से तैयार करना शुरू कर दिया था। दूसरी ओर संगीतकार बनने का सपना देखने वाले लक्ष्मीकांत को भरोसा था कि एक दिन वो संगीत के आसमान में चमकते सितारे के रूप गए। उन्होंने किसी तरह प्यारेलाल को देश छोड़कर जाने से रोका। अपने दोस्त की जिद देखकर प्यारेलाल ने भी वियना जाने का विचार छोड़ दिया। इस तरह लक्ष्मीकांत को दोस्त मिल गया और प्यारेलाल को अपना देश नहीं छोड़ना पड़ा। दोनों की ये दोस्ती उनकी ही फिल्म दोस्ताना में मोहम्मद रफी और किशोर कुमार के गाए गाने सलामत रहे दोस्ताना हमारा दोस्ती का कालजयी गीत बन गया। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल वादक से सहायक बने, फिर अरेंजर, उसके बाद फिल्मों का बैकग्राउंड म्यूजिक तैयार करने लगे। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की जोड़ी ने असिस्टेंट के तौर पर सट्टा बाजार, छलिया, दिल भी तेरा हम भी तेरे और मदारी जैसी कई फिल्मों में काम किया। काम के सिलसिले में उनकी मुलाकात भोजपुरी फिल्मों के निर्माता के परवेज से हुई, जिन्होंने लक्ष्मीकांत पाया कि छोटे बजट की फिल्म से उनका करियर खराब हो सकता है, लेकिन ये फिल्म सुपर हिट हुई। इसका गाना हंसता हुआ नूरानी चेहरा लोगों की जुबान पर चढ़ गया और दोस्ती मिली। इसी साल की संगीतकार जोड़ी बॉलीवुड की अब तक की सबसे सफल जोड़ियों में से एक मानी जाती है। इन दोनों की जोड़ी को 7 बार सर्वश्रेष्ठ संगीतकार के फिल्म फेयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। सन 1965 में फिल्म दोस्ती के लिए मिला फिल्म फेयर पुरस्कार। सन 1968 फिल्म मिलन, सन 1970 फिल्म जीने की राह, सन 1978 में मिला फिल्म फेयर पुरस्कार अमर अकबर एंथोनी के लिए, सन 1969 फिल्म सत्यम शिवम सुंदरम, सन 1980 फिल्म सरगम,
सन 1981 1985 में बेजोड़ संगीत दिया। सन 1972 में आई फिल्म शोर। सन 1976 में आई थी फिल्म 10 नंबरी। सन 1974 की फिल्म रोटी कपड़ा और मकान। सन 1981 में आई फिल्म क्रांति में लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने बेमिसाल संगीत दिया। राज कपूर की फिल्मों में लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की जोड़ी ने एक गाने दिए फिल्म संगीत में, और इसीलिए आप रेडियो पर अक्सर सुनते हैं गीतकार आनंद बख्शी, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने आनंद बख्शी से कुछ फिल्मों में गाने भी गवाए, जैसे फिल्म मोम बख्शी ने। दोस्तों, फिल्मी दुनिया में पान को लेकर ये मशहूर था कि लक्ष्मीकांत जी के लिए पान नहीं तो काम नहीं, ऐसा हिसाब रहता था। इनका पसंदीदा पान कलकत्ते का मीठा पत्ता कम चूने वाला हुआ करता था। किसी भी रिकॉर्डिंग, मीटिंग या स्टेज शो जैसे बड़े प्रोग्राम्स में वो हमेशा अपने साथ एक खूबसूरत डिब्बे में पान रखकर चलते थे। इनके पान की आदत का इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि जब वे नहीं रहे इस दुनिया में, तब लक्ष्मीकांत के परिवार वालों ने उनके इस पसंदीदा पान को होठों से छुआया था अंतिम दर्शन के समय। सन 1998 में लक्ष्मीकांत इस गीत की इन सारे गानों को समेटना बड़ा मुश्किल है। आज बस इतना। लक्ष्मीकांत पर चलने से पहले आपको बता दें, शोध, आलेख और स्वर आपकी रेडियो सखी ममता सिंह का, प्रस्तुति सहयोग आकांक्षा सिंह का। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले।